वर्ल्ड वार टू जंग अज़ीम दोम की तबाहकारियों से सीखते हुए सुपर पावर्स ने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का अदारा बनाने का फ़ैसला किया ताकि फ्यूचर में ऐसी जंगों से बचा जा सके। मेरा नाम कासिम सदा है। हम आज इस वीडियो में बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस अक़वाम मुत्तहिदा के प्रिंसिपल आर्गन कौन कौन से हैं और उनके वजूद का क्या मकसद है। यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल आर्गन में से पहला प्रिंसिपल आर्गन जनरल असम्बली है। जनरल असम्बली का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और यूनाइटेड नेशन के तमाम 193 मेंबरान इसके भी मेंबर होते हैं। जनरल असम्बली का इजलास हर साल सितंबर के महीने में न्यूयॉर्क के शहर में होता है, जिसमें हर मेंबर मुल्क शिरकत करता है। इस अदारे के बुनियादी मकसद में ये शामिल है कि बैनुल-अक़वामी सतह पर दरपेश मसाइल को डिस्कस करे और पूरी दुनिया में अमन को इंश्योर करने के लिए डिफरेंट सजेशंस दे और उन पर डिबेट करे। यूएन का दूसरा प्रिंसिपल आर्गन सिक्योरिटी काउंसिल सलामती काउंसिल है। इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में है और इसके मेंबरान की तादाद 15 होती है, जिनमें से 5 परमानेंट मेंबर हैं जबकि 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं। परमानेंट मेंबर्स को अक्सर हम 5P पढ़ते और सुनते भी हैं। इनमें यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चाइना और रशिया शामिल हैं, जबकि हर नॉन परमानेंट मेंबर को जनरल असम्बली 2 साल के लिए इलेक्ट करती है, जिनमें से हर साल 5 मेंबरान अपनी मुद्दत पूरी कर लेते हैं। ये 10 मेंबरान पूरी दुनिया में कुछ इस तरह डिवाइड किए जाते हैं: अफ्रीका एंड एशिया 5, ईस्ट यूरोप 1, लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन 2, मगरबी यूरोप और दूसरी जगहें 2। दूसरी जगहों का आप मतलब कुछ इस तरह ले लें कि इसमें कनाडा और बरआज़म ऑस्ट्रेलिया के मालिक शामिल हैं। पाकिस्तान अभी तक 7 दफ़ा सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर रह चुका है और आखिरी दफ़ा ये 2013 में इलेक्ट हुआ था। सिक्योरिटी काउंसिल का बुनियादी काम बैनुल-अक़वामी अमन को कायम रखना है। इसके लिए वो पीस कीपिंग मिशंस भी भेजता रहता है। इसके अलावा यूएन चार्टर, यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में किसी भी किस्म की तब्दीली की मंजूरी देना भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का ही काम है। सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो की ताकत भी होती है। मतलब ये कि कोई भी परमानेंट मेंबर नो के वोट के ज़रिए मंजूरी से रोक सकता है। यूएन का तीसरा प्रिंसिपल आर्गन इकनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में ही है। इसके मेंबरान की तादाद 54 होती है और इनकी तकसीम पूरी दुनिया में कुछ इस तरह की जाती है: एशिया 11, अफ्रीका 14, मशरकी यूरोप 6, लातीनी अमेरिका 10, मगरबी यूरोप और दूसरे ममालिक 13। यहाँ भी आप दूसरे ममालिक का मतलब अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के ममालिक ले सकते हैं। इकनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की मेंबरशिप की मुद्दत 3 साल होती है। हर साल 1/3 एक तिहाई मेंबर्स अपनी मुद्दत पूरी कर लेते हैं और इसकी जगह जनरल असम्बली और सिक्योरिटी काउंसिल नए मेंबर्स इलेक्ट कर लेती है। जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, पाकिस्तान ना सिर्फ इस काउंसिल का मेंबर है बल्कि इसकी प्रेसिडेंसी सदारत भी पाकिस्तान के पास है और मुनीर अकरम इस ओहदे पर फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। इस अदारे का काम इंटरनेशनली माशी और समाजी तरक्की को यकीनी बनाना है और ये अदारा इन फील्ड्स पर काम कर रहे हर अदारे के टच में रहता है। यूनाइटेड नेशन का चौथा प्रिंसिपल आर्गन ट्रस्टीशिप काउंसिल है। इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में है। इस अदारे के मेंबर वही 5 ममालिक हैं जो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं। इस अदारे का काम ट्रस्ट टेरिटरीज़ की एडमिनिस्ट्रेशन को सुपरवाइज़ करना है। अब सवाल ये पैदा होता है, ये ट्रस्ट टेरिटरीज़ क्या हैं? वो टेरिटरीज़ या इलाके या मुल्क जिनकी लोकल गवर्नमेंट, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वजूद ना रखती हो, उनको आप ट्रस्ट टेरिटरीज़ कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक मुल्क माजी में किसी सुपर पावर की कॉलोनी रह चुका हो और वो सुपर पावर लोकल गवर्नमेंट कायम किए बगैर चली जाए, तो इस सूरत में ट्रस्टीशिप काउंसिल उस मुल्क की इंतज़ामी ढांचे को संभाल सकती है और ये काउंसिल उस वक़्त तक उस मुल्क में गवर्नमेंट के फ़राइज़ सर अंजाम देगी जब तक एक लोकल गवर्नमेंट कायम ना हो जाए। ये काउंसिल 1994 से गैर फ़ाल है, सस्पेंडेड है, क्योंकि 11 ट्रस्ट टेरिटरीज़ में से आखिरी ट्रस्ट टेरिटरी
पलाओ ने 1993 में आज़ादी हासिल कर ली थी। ये वो 11 ट्रस्ट टेरिटरीज़ हैं जिनको इस अदारे ने कभी सुपरवाइज़ किया है। इस अदारे को ज़रूरत पड़ने पर दोबारा एक्टिव किया जा सकता है। यूएन का 5वां प्रिंसिपल आर्गन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ है। ये अदालत नीदरलैंड के शहर हेग में वाक़या है। यूएन का कोई भी मेंबर मुल्क किसी दूसरे मेंबर मुल्क के ख़िलाफ़ इस अदालत में केस ले जा सकता है, मगर इसके सुने जाने के लिए ज़रूरी है उस ख़ास केस पर दोनों पार्टीज़ की, दोनों मेंबर्स की रजामंदी हो, कंसेंट हो। इस अदालत के जजेस की तादाद 15 होती है और ये 9 साल के लिए सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असम्बली इलेक्ट करते हैं। इन 15 में से एक जज इनका प्रेसिडेंट होता है। इस अदालत के फ़ैसले बाइंडिंग होते हैं और इनकी अपील कहीं नहीं की जा सकती। अलबत्ता इसी अदालत में रिव्यू के लिए दरख्वास्त दी जा सकती है। यूएन का छठा और आखिरी प्रिंसिपल आर्गन यूएन सेक्रेटेरिएट है और ये न्यूयॉर्क में वाक़या है। इसका बुनियादी काम यूनाइटेड नेशंस के इंतज़ामी मामलात को देखना और मुख्तलिफ मिशंस के लिए वसाइल मुहैया करवाना है। अगर आप पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर के हवाले से जानना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, और अगर आप नैब ऑर्डिनेंस 1999 के हवाले से जानना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर कीजिए, ताकि अगली बार जब हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। थैंक यू।